ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को गोचर के भ्रमण में वो वृषभ राशि में पहुंच गए हैं। एक वर्ष तक वो वृषभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। मई 2025 में वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कैसा रहेगा ये गोचर का भ्रमण हमारे लिए, विचार करते हैं आज के वीडियो में इसी विषय पर। वैसे इस विषय पर कई वीडियो आ चुके हैं, आपने और विद्वानों की राय भी आपने सुनी होगी। अपने चैनल के दर्शकों के लिए मैं अपना अनुभव, अपना अध्ययन जैसा मैं समझता हूँ, वो अपने दर्शकों के लिए मैं अपने विचार भी इस भ्रमण के ऊपर रख रहा हूँ। मेष राशि, वृषभ राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति के ये वृषभ में भ्रमण में अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करेगा। अलग अलग भावों के स्वामी बनकर के स्थिति रहती है, तो निश्चित रूप से स्पष्ट सा है कि सबको ये अलग अलग रूप से प्रभावित करेंगे। कई राशियों को ये जो मेष में अब तक भ्रमण था, यह थोड़ा कष्ट कारक रहा होगा। क्या उनके कष्टों में उन्हें शांति मिलेगी? कुछ राशि वालों को यह भ्रमण अभी तक के सकारात्मक था। मेष राशि में जब तक भ्रमण, वृषभ में आने पर कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। उनका समाधान क्या है? सहज सा, सरल सा। क्या करें जिससे वर्ष भर में होने वाले उन नकारात्मक प्रभावों से हम बच सकें, इस पर भी विचार करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले विचार करते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि के लिए अब तक गुरुदेव का ये भ्रमण, मेष राशि पर ही विराजमान थे वो गुरुदेव। और स्वामी कौन से भावों के बनते हैं मेष राशि वालों के लिए? नवम और द्वादश। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनिदेव वो कुंभ में ही भ्रमण कर रहे थे। मेष राशि वालों के कर्म स्थान और आय स्थान के स्वामी होकर के आय में ही विराजमान थे, और उनकी पूरी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही थी, जहां पर गुरुदेव विराजमान थे, व्यय के स्वामी होकर के विराजमान थे। तो मेष राशि वालों ने महसूस किया होगा पिछला वर्ष मई 2024 से पूर्व जो वर्ष गुजरा वो व्यय के रूप में बहुत बड़ा हुआ रहा होगा। कई बार तो नुकसान की स्थिति भी झेली होगी उन्होंने। सहज से बनने वाले कार्य, भाग्य, नवम के भी स्वामी भाग्य का तात्पर्य सहजता से जीवन में सब कुछ घटता रहे तो हम कहेंगे यह भाग्य की बात है। उसमें भी थोड़ी सी अवरोध की परिस्थितियां, परेशानियां महसूस की होंगी मेष राशि वालों ने। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता भारी, जिम्मेदारियों के वजन से त्रसित रहे होंगे। और व्यय के भी स्वामी हैं तो जिम्मेदारियों से संबंधित खर्चों की पूर्ति के लिए भी परेशान रहे होंगे वर्ष भर। तो मेष राशि वालों के लिए शुभ समाचार ये है कि उन्हें इस वर्ष में उन परेशानियों से मुक्ति मिलने जा रही है। जिस तरह का तनाव, जिस तरह का लोड उन्होंने महसूस किया, उससे उन्हें राहत मिलेगी। वृषभ में प्रवेश करके वो वर्ष भर उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे स्थान पर, जहां से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। ऐसी कुछ समस्याएं रही हैं तो उन समस्याओं में राहत मिलेगी। थोड़ा सतर्कता बरतें, ध्यान दें। कोई विवाद की स्थिति हो, कुछ ऊंच नीच कम ज़्यादा करके सुलह की उसको निपटाने की कोशिश करें तो सहजता से उन विवादों से मुक्ति मिल जाएगी, ऋण से भी मुक्ति मिल जाएगी। बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अगर किसी प्रकार की समस्याएं, और विशेष करके नाभि से लेकर के नीचे जो डाइजेशन से रिलेटेड, लिवर, किडनी, इससे संबंधित किसी प्रकार के रोग यदि रहे हैं, इस वर्ष भर में उनसे मुक्ति के योग मिलेंगे। थोड़ी सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, ध्यान दें तो आसानी से, सहजता से उन रोगों से मुक्ति मिल सकती है। एक समस्या जो थोड़ी सी, जो प्रभाव नकारात्मक महसूस हो सकते हैं मेष राशि वालों को, और वो ये कि नवम दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान से, जिसे कार्यक्षेत्र कहा। जो भी कार्य करते हों, जिस भी कार्यक्षेत्र में हों, वहाँ थोड़े से तनाव की स्थिति। तनाव क्यों?
कार्य अधिकता के कारण लोड महसूस करेंगे, वजन महसूस करेंगे कार्य का, और उस कारण तनाव की और असंतोष की स्थिति महसूस होगी। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा यदि मेष राशि वाले रखते हैं मन में, होनी चाहिए, सबके मन में होती है। महत्वाकांक्षाओं का होने में कोई बुराई नहीं, वो होनी चाहिए। तो इस वर्ष में हो सकता है वो ये महसूस करें कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जैसे वो चाहते हैं, बहुत प्रयास परिश्रम करने पर भी वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो ये वर्ष थोड़ा शांति से व्यतीत करें, उसको विशेष किसी तरह से उस मामले में अशांत होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें। वृषभ राशि, और वृषभ राशि वालों को यह भ्रमण उन्हीं की राशि पर होने जा रहा। अब तक वो यह भ्रमण था उनकी राशि से 12वें, वर्ष भर वहां पर उन्होंने 12वां स्थान किसका, मेष राशि में जब भ्रमण थे, वृषभ राशि को वो पड़ता है व्यय स्थान में। गुरु का शाब्दिक अर्थ है भारी। तो वृषभ राशि वालों ने भी पूरे वर्ष भर व्यय की अधिकता, व्यय का भारी होना, बहुत बड़े खर्च और बड़े नुकसान की भी संभावनाएं उन्होंने इस पूरे वर्ष में बनती देखी होंगी। आने वाला वर्ष वृषभ राशि वालों को भी उन व्यय से, उनसे तो मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों को वो जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं लाभ स्थान के और एक अष्टम के, लाभेश होकर के, और फिर वो भ्रमण करेंगे लग्न में, तो लाभ की स्थिति बनाएंगे, मान सम्मान की स्थिति उत्पन्न अच्छी करेंगे, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, व्यापार, भागीदारी, लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी, उनसे भी संतोषजनक स्थिति बनेगी। अब तक जो कार्य सहजता से नहीं हो पा रहे थे उनमें भी थोड़ा सुधार होगा, लेकिन साथ में एक थोड़ी सी मानसिक स्थिति में परिवर्तन जिससे हमें समझना चाहिए, और वो ये कि नवम भाव में मकर राशि और वहाँ नीच की दृष्टि पड़ने के कारण वैचारिक रूप से धर्म से थोड़ी विमुखता की स्थिति इस वर्ष में बन सकती है। उस मामले में सावधानी रखना चाहिए। ये वर्ष प्रयास करें किसी तरह से हमारी मानसिकता में, धार्मिक प्रवृत्ति में विपरीत स्थिति के भाव नहीं आने चाहिए। वृषभ राशि वालों को इस मामले में सावधानी बरतना चाहिए। और शेष उनकी जो 7वीं दृष्टि व्यापार पर, वो ठीक, पंचम वो अच्छी रहने वाली, शुभ फल देने वाली है। व्यय, जब व्यय की अवस्था भारी है, नाम ही उनका भारी, तो चूंकि लग्न में चलेंगे तो वो शुभ कार्यों में, और शुभ कार्यों के अंदर व्यय की स्थिति भी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, सहजता से लें। जिम्मेदारियों का भी अनुभव होगा, नए कार्यों की जिम्मेदारियां आएंगी, उन्हें सहजता से स्वीकार करें, तो वर्ष प्रगति कारक रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए अगर विचार करें तो यह बृहस्पति उनके 12वें स्थान में चले जाएंगे। अब तक वो 11वें भाव में भ्रमण कर रहे थे, 11वें स्थान में कर्म स्थान के स्वामी होकर के, और फिर उनका भ्रमण था लाभ स्थान में। एक वर्ष भर स्थिति थोड़ी सी अच्छी बनी हुई थी मिथुन राशि वालों के लिए। अब वो चले गए हैं व्यय में। वर्ष भर सावधानी बरतना चाहिए मेष राशि वालों को। किसी को पैसा देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत संभावना बनेगी इस बात की कि गया हुआ पैसा वापस नहीं आ पाएगा। क्यों? 12वें स्थान में बैठ करके ये वर्ष भर बड़े हुए खर्च और बड़े नुकसान के संकेत देते हैं। सावधानी ही बचाव की स्थिति बनाएगी। और एक राशि व्यापार, धनु राशि बृहस्पति की, वो सप्तम में जाती है। व्यापारिक मामलों में किसी भी प्रकार से, जिसको कहते हैं ना कि ईगो, अहम, उसको लेकर के कोई निर्णय नहीं करें, वरना वह भी बड़े नुकसान की स्थिति पैदा उत्पन्न कर देंगे भागीदार से, क्योंकि वो सप्तम, मिथुन राशि वालों के सप्तम के स्वामी होकर के सप्तम से ही छठे भ्रमण करेंगे। और छठा स्थान किसका? व्यय का। और सप्तम स्थान किसका है? भागीदार का। और एक लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी का। उनसे संबंधों में किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति महसूस करें तो शांति बरतना हितकर रहेगा।
विवाद को बढ़ने की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। तो मूल रूप से मिथुन राशि वालों को चाहिए, एक तो व्यापारिक कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें, किसी भी प्रकार के लोभ की मात्रा में आकर के व्यापारिक निर्णय न लें। भागीदार से व्यापार में पति या पत्नी से अगर किसी भी प्रकार थोड़ी सी भी विवाद की स्थिति बनती है तो थोड़ा सावधानी बरतें तो हितकर रहेगा। बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि क्षत्रिय स्थान पर पड़ेगी। रोग ऋण शत्रु वहाँ पर वो शुभ फलदायी स्थिति बनेगी, इनसे मुक्ति के योग बनाएंगे। अष्टम स्थान पर भी दृष्टि पड़ेगी नवम मिथुन राशि वालों के लिए। तो खान पान के मामले में जो डाइजेशन को, हमारे पेट की जो अवस्था है उसमें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हों उनसे थोड़ा बचना हितकर रहेगा। और थोड़ी भी समस्या जो पेट के रोग हैं, लिवर, किडनी, यूरिनल सिस्टम, इनसे रिलेटेड थोड़ी भी समस्या अगर महसूस करें, लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यह हितकर रहेगा मिथुन राशि वालों को। गुरु का यह भ्रमण जिस भी तरह से शुभ फलदायी है जिनके लिए, उनके लिए तो शुभ फलदायी है ही। अगर किन्हीं राशि वालों को अशुभ फलदायी है तो उससे बचने के लिए सहज सरल से उपाय क्या है? बहुत लंबे चढ़े अनुष्ठान वो सबके लिए संभव नहीं होते। सहज से सरल से उपाय कोई हो तो उस पर विचार करते हैं। रत्न धारण करने का एक ही प्रभाव होता है। जिस भी ग्रह का रत्न धारण करें वो रत्न वो ग्रह का जैसा भी प्रभाव होता उसमें वृद्धि कर देता है। अगर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि गुरु की स्थिति अशुभ हो और गुरु का रत्न यदि पुखराज धारण किया जाए तो उस अशुभ स्थिति में शुभता नहीं आएगी, वह अशुभता में और वृद्धि करेगा पुखराज का धारण करना। मंत्र जाप में क्या होता है? मंत्र जाप को इसीलिए महत्व, इसीलिए साधना का, पूजा पाठ का इतना महत्व। एक तो पैसा खर्च नहीं होता। यदि रत्न धारण किए जाए तो एक तो रत्न भी, अगर निर्दोष रत्न लिए जाए तो महंगे आते हैं। पुखराज जैसे स्वर्ण में धारण किया जाता है, सोना भी महंगा, पुखराज भी महंगा। लेकिन गुरु के मंत्र का जाप या शनि का रत्न धारण करना हो, नीलम भी महंगा। लेकिन मंत्र जाप में कुछ लगता नहीं, सहजता, लेकिन स्वयं को करना होता है। तो कोई भी ग्रह अशुभ फल देने वाला हो और उस ग्रह की शांति के लिए उस ग्रह के मंत्र का जप किया जाए तो जो शुभता है, अगर कमजोरी किसी प्रकार की, तो कमजोरी दूर होकर के शुभता में वृद्धि हो जाती है। और यदि ग्रह अशुभ फलदायी हो तो उसकी अशुभता में कमी आती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप का यही लाभ है, यही फायदा है। इसलिए जिन भी राशि वालों को बृहस्पति का यह भ्रमण वृषभ में किसी भी प्रकार से अशुभ बताया गया है या उन्हें सुना, देखा, जाना, महसूस किया, उन्हें चाहिए कि वो वर्ष भर गुरु ग्रह का मंत्र, सहजता सरलता मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम स गुरुवे नमः, इसका हल्दी की माला पर जप करना चाहिए। गुरुवार के व्रत का जप करना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। एक माला हल्दी की माला पर नियम लें। यह गुरु के अशुभ फलों से मुक्ति दिलाने में बहुत सहज और सरल है। गुरुजन जो हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी सलाह को, उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। ये थोड़े से सहज से सरल से उपाय हैं जो सभी राशि वालों को अलग से अलग, 12 राशि वालों से अलग से मेरा अपना विचार तो यही है कि अलग अलग राशि वालों को अलग अलग किसी उपचार की आवश्यक, गुरु की शांति, गुरु के अशुभ फल, तो गुरु की ही प्रसन्नता के लिए गुरु मंत्र का जप करें, गुरुवार का व्रत करें, गुरुजनों को, वरिष्ठ जनों को सम्मान दें, उनकी सलाह को, उनकी अवहेलना ना करें, तो गुरु की अशुभता में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। वृषभ राशि में गुरु का यह भ्रमण आप सबके लिए शुभ फलदायी हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।